संजय राउत की गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र की सियासत में उबाल आ गया है। बीजेपी और शिवसेना की अगर बात की जाए तो बीजेपी और शिवसेना के उद्धव गुट के बीच जमकर अब आपस में जुबानी जंग चल रही है। संजय राउत के ऊपर 3 फौजदारी केसेस कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आगे और कितने होंगे, सब दबा के रखे थे दबाव में। गिरफ्तार तो किया है एक पत्राचाल में। अभी कोई मनी लॉन्ड्रिंग, फेरा फेमा और सब चीजें बाहर आएगी। आपने देखा ना अनिल देशमुख को, नवाब मलिक को क्या हुआ। अभी तो धीरे धीरे ये जो संजय राउत, संजय पांडे ने माफियागिरी के कारण सब दबे हुए थे। आगे आगे देखो होता है क्या। संजय राउत को अरेस्ट हुआ है, बोगस केस के अंदर अरेस्ट हुआ है। इस केस से संजय राउत का कोई लेन देन नहीं, कोई संबंध नहीं। शिवसेना का आवाज दबाने के लिए, ये संजय राउत का आवाज दबाने के लिए उन्होंने एक झूठी फ्रेम बना के रखी है और उस फ्रेम के अंदर संजय राउत को अरेस्ट किया है। आप लोगों की रणनीति क्या है आगे? जिस तरह से आप लोग शुरू से बहुत एग्रेसिव थे, अब आज भी देखो संजय राउत को अरेस्ट करने के बाद आप देख लो महाराष्ट्र में क्या होता है। ध्यान में रखो, संजय राउत शिवसेना का लीडर है, बड़ा लीडर है। जो होगा शिवसैनिकों में एक संताप है। जिस तरह से खोटे केस में, बोगस केस में उनको अरेस्ट किया है, सब शिवसेना के अंदर असंतोष होगा। कौन फंसा रहा है सर? ये सब भारतीय जनता पार्टी उद्धव साहब का आवाज बंद करने के लिए सब कर रहे हैं। ये संजय राउत का आवाज दबाने की बात है, लेकिन इससे आवाज दबेगा नहीं। हर शिवसैनिकों में संजय राउत पैदा होगा और आने वाले कुछ दिनों में देख लो आप, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र से नष्ट हो जाएगी। तो इस केस में संजय राउत की गिरफ्तारी के कुल 4 किरदार हैं। इन चारों किरदारों की तहकीकात से जांच की आंच अब संजय राउत तक पहुंच गई है। पहला किरदार है प्रवीण राउत। ये घोटालेबाज कंस्ट्रक्शन कंपनी का डायरेक्टर था। दूसरा किरदार है प्रवीण राउत की बीवी माधुरी राउत। इनके खाते से संजय राउत की पत्नी के खाते में पैसे ट्रांसफर हुए। तीसरा किरदार है सुजीत पाटकर। ये संजय राउत का करीबी है, इसने पूरी डील में मदद की थी। और चौथा किरदार है स्वप्ना पाटकर। ये सुजीत पाटकर की पत्नी है। डील के बदले सुजीत पाटकर के हिस्से का पैसा स्वप्ना पाटकर के खाते में ट्रांसफर हुआ था और ये वही है जिन्होंने संजय राउत के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है। तो दर संजय राउत की गिरफ्तारी पर आज संसद में भी घमासान की तैयारी है। शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्यसभा चेयरमैन को लेटर लिखकर सदन में चर्चा की मांग की। उन्होंने सवाल यह भी उठाया है कि सदन की कार्रवाई के दौरान आखिर किस अधिकार के तहत एक सांसद को गिरफ्तार किया गया, क्या चेयरमैन को इसकी जानकारी दी गई और अगर नहीं दी गई तो फिर सदन आखिर इस पर क्या एक्शन लेगा। चेयरमैन को चिट्ठी लिखी है कि रूल 267 के तहत जिस तरीके से ईडी, सीबीआई, आईटी का मिसयूज, दुरुपयोग कर ऑपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट किया जा रहा है, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पार्लियामेंट के सेशन के दौरान किया जा रहा है, हमारे पार्टी के फ्लोर लीडर को अरेस्ट किया जा रहा है, ये बिल्कुल ही मैं मानती हूँ सारे काम छोड़कर इस पर चर्चा होनी चाहिए और इस तरीके से इंस्टीट्यूशंस का कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, चर्चा होनी चाहिए। और मैं ये भी पूछूंगी क्योंकि रूल्स क्लियरली लिखे हुए हैं, राज्यसभा के जो रूल्स हैं, कि अगर इस तरीके की कार्रवाई होती है, क्या चेयरमैन को इसके लूप में ईडी ने रखा, अगर नहीं रखा तो वो क्या कार्रवाई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पे करेंगे। ये जिस तरीके से पॉलिटिकल रणनीति के अनुसार, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के अनुसार, पॉलिटिकल षड्यंत्र के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी के दिए हुए स्क्रिप्ट अनुसार ईडी चल रहा है, वो बहुत ही निंदनीय है। मैं उनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अब नहीं कहूँगी, मैं उनको एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी कहूँगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।